पश्चिम बंगाल के जिस फैसले के इंतजार पूरा देश कर रहा था, अब उस पर बंगाल की नई सरकार के रुख ने बहस तेज कर दी है। और ये फैसला ऐसे समय में चर्चा में आया है जब देश में पहले से ही बंगाल में अवैध घुसपैठ और तुष्टीकरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। तो क्या है शुभेंदु सरकार का वो फैसला और क्यों उनके बंगाल का सीएम बनते ही बंगाल से बांग्लादेश तक घुसपैठियों में खौफ भर गया है? चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता बदल चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बदला, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे ज्यादा हलचल कोलकाता में नहीं, बल्कि बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास महसूस हो रहा है। वजह है वो एजेंडा जिस पर बीजेपी सालों से राजनीति करती रही है और अब उसे पहली बार बंगाल में लागू करने की तैयारी कर रही है। घुसपैठ, बॉर्डर सिक्योरिटी, फेक आइडेंटिटी नेटवर्क और डेमोग्राफिक बदलाव ये वो मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी लगातार बंगाल की सबसे बड़ी चुनौती बताती रही है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, और वो भी ऐसा नेता जिसने चुनाव के दौरान खुलकर कहा था कि वो हिंदुओं के ओर से मुख्यमंत्री बने हैं। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक वैचारिक बदलाव की तरह भी देखा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्व की बहस लगातार तेज होती रही है। बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है, बल्कि बंगाल के संसाधनों, रोजगार और राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित किया है। यही नैरेटिव बीजेपी को विपक्ष से सत्ता तक लेकर आया है और शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।